force exerted by the first body on the second body force exerted by the first body on the second body is known as action. Is known as action. And the force exerted by the second body on the first body the force exerted by the second body on the first body is called reaction. Is called reaction. Another definition of Newton's third law of motion is with every action there is an equal and opposite to every action there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. एक लाइन और लिखें. Action and reaction act on different bodies. Action and reaction act on different bodies. एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज़ पर एक्ट करता है. ठीक है, तो जरा देखिएगा कि हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये वॉल है, मान लो हम इस वॉल पर फोर्स लगाने लगे, इस वॉल को अपने हाथ से जोर से प्रेस करने लगे. ठीक है, तो होगा क्या कि थोड़ी देर बाद हमारे हाथ में भी दर्द होने लगेगा. ठीक है, इस वॉल पर तो क्या असर पड़ेगा, ये तो नॉन लिविंग थिंग है. लेकिन जब हम इसको प्रेस करेंगे तो अगर मान लीजिए ये वॉल किसी सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई है तो वो वॉल दबना शुरू हो जाएगी. अगर वो सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई है तो वो दबना शुरू हो जाएगी. लेकिन होता क्या है कि वो दबेगी नहीं. है, मैंने माना कि अगर वो सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई है तो वो दबना शुरू हो जाएगी. तो एक्शन कहाँ पर हो रहा है? एक्शन कहाँ पर हो रहा है? वॉल पर हो रहा है. तो वॉल पर एक्शन हो रहा है और थोड़ी देर बाद हमको हमारे हाथ में भी दर्द होने लगेगा. तो इसका मतलब क्या है कि वॉल जो है वो रिएक्शन दे रही है. तो रिएक्शन कहाँ हो रहा है? हमारे हाथ पर हो रहा है. तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, और एक्शन और रिएक्शन दोनों के जो डायरेक्शन है वो भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. सोचिएगा कि मैंने यहाँ पर दीवार के 4 कोने हैं और दीवार के 4 कोनों पर मैंने थ्रेड बांधकर और उस पर एक बेडशीट बांध दी. बड़ी सी बेडशीट मैंने बांध दी, स्ट्रेच करके बिल्कुल चौड़ी करके उसको मैंने बांध दिया और एक बड़ा सा बॉक्स लिया और ऊपर से उस बेडशीट पर छोड़ दिया. तो क्या बेडशीट में इतनी ताकत है? क्या बेडशीट इतना रिएक्शन लगा सकती है कि उसको होल्ड कर ले बॉक्स को? अगर बॉक्स हैवी है तो वो बॉक्स उस बेडशीट को भी लेता हुआ नीचे और सीधा फ्लोर पर जाकर गिरेगा. वो फ्लोर पर जाकर क्यों गिरेगा? वो फ्लोर पर जाकर इस वजह से गिरेगा क्योंकि फ्लोर के अंदर उतना रेजिस्टेंस पावर है.
वो उतना रिएक्शन दे सकता है कि वो उसको होल्ड कर ले। अगर फ्लोर भी हमारा बहुत कमज़ोर है तो पता चला फ्लोर भी टूट जाएगा और नीचे चला जाएगा वो बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हम ये कहते हैं कि अगर ग्राउंड पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है ऐसे, तो इस बॉक्स का वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट। तो ये जो वेट होता है ना, दिस इज ऑल्सो अ फोर्स, ये वेट ही एक फोर्स होता है। वेट की यूनिट हमेशा याद रखना, वेट की यूनिट जो है वो किलोग्राम नहीं होती, किलोग्राम होती है मास की यूनिट। वेट की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। तो वेट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, वेट एक फोर्स होता है। तो आप ये देखिएगा कि ये फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, क्योंकि बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। तो बॉक्स स्टेबली रखा हुआ क्यों है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड इस पर एक रिएक्शन वाला फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और कितना फोर्स लगा रहा है सोचिएगा कि अगर 15 न्यूटन का, अच्छा अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मास होता है ना, एम की यूनिट होती है किलोग्राम, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होती है। और जी होता है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू एम मान लीजिए 5 किलोग्राम, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो वेट निकाला जाता है वो वेट कैसे निकाला जाता है, एम इंटू जी करके, एम इंटू जी करके। आपने 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 करा तो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 और 4 49.0 न्यूटन। तो ये जो 49 न्यूटन है ये क्या हो गया, ये आपका वेट हो गया। तो वेट की यूनिट हमेशा याद रखिएगा, वेट इज़ अ फोर्स और वेट की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। वही जो फोर्स की यूनिट होती है वही वेट की यूनिट होती है। तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन उसका ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तभी वो चुपचाप पड़ा हुआ है। नॉर्मल फोर्स लाइक लगती है, मतलब जैसे मस्कुलर फोर्स तो मसल से लग जाती है, फ्रिक्शन वो इंटर लाइक वो फंसने की वजह से हो जाता है। हाँ। तो ये कैसे लगती है? ये लगती है क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स की वजह से। तो अर्थ के, अगर आप ये सोचिए, ऐसे ही सोचो कि यहाँ पर जो है ये बॉक्स मैंने रखा हुआ है, इस बॉक्स को मैं ले जाकर थार डेजर्ट में रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अभी रखा, थोड़ी देर बाद देखूंगा कि वो आधा अंदर धंस गया है। क्यों? क्योंकि उसके जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं, वो स्ट्रॉन्गली बाउंड है ही नहीं आपस में। तो वो दबता चला जाता है, डिप्रेस होता चला जाता है, तो वो उतनी बराबर की रिएक्शन फोर्स को लगा ही नहीं पाते। तो ग्राउंड अर्थ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूत होती है। ऐसे ही आप सोचिएगा कि अगर मैं कोई एक लकड़ी का बॉक्स ले लूँ जो कि हॉलो है, जो कि खोखला है, तो उसको मैंने ले लिया। अब लेने की वजह से होगा क्या कि उसमें मैंने उसको पानी में डाल दिया, तो जब मैं उसको पानी में डालूंगा तो क्या होगा कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। अब जो हमने वुड ली है वो हमने क्या करा, वो हमने रबर वाली वुड ले ली, ठीक है। जो रबर है वो भी लेटेक्स से बनता है और वो प्लांट से ही बनता है। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, धीरे धीरे ना पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। वो धीरे धीरे उसने पानी को एब्जॉर्ब करा तो उसका वजन बढ़ता चला गया। तो अब पानी उतना रिएक्शन फोर्स लगा नहीं पाएगा, अल्टीमेटली वो बॉक्स डूब जाएगा पानी के अंदर। तो मतलब कि वो जो ग्राउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं रेजिस्ट करते हैं कंप्रेस होने से। बिल्कुल, वो उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो होती है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उसको रेसिस्ट कर पाते हैं, मतलब उसको रिएक्शन फोर्स दे पाते हैं। तो ग्राउंड की वजह से होती है ये रिएक्शन फोर्स, इसको आप नॉर्मल फोर्स भी बोल देते हैं। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये कहा, तो इस तरह से यहाँ पर एक्शन किस पर हो रहा है, जब बॉक्स को यहाँ पर रखा तो एक्शन किस पर हो रहा है बताओ भाई। हाँ, अर्थ पर एक्शन हो रहा है और रिएक्शन किस पर हो रहा है, बॉक्स पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग। 1 मिनट वेट करें। हेलो,
इसको हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। हाउ डू वी वॉक? तो हम जो चलते हैं वो अपने एक्शन की वजह से नहीं चलते, ग्राउंड के रिएक्शन की वजह से चलते हैं। आपने बताया। अगर मान लीजिए हम जैसे चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो ग्राउंड जो है वो बड़ा मजबूत है, अर्थ जो है वो बड़ी मजबूत है। तो हमने क्या करा, मान लीजिए कि ये हमारा पैर है, ये हमारा पैर है। तो जब हम चलते हैं तो हम चलते कैसे हैं? जब ये हमारा पैर है तो समझ लीजिए कि ये तो टो है और ये हमारी जो है ये एड़ी हो गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एड़ी को पहले नीचे रखते हैं। तो जैसे हमने एड़ी को नीचे ऐसे रखा, तो रखने के बाद आप कभी भी देखिएगा, आप ऐसे करके आप ग्राउंड को पीछे प्रेस करने की कोशिश करते हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आप देख सकते हैं ट्रेडमिल पर। ट्रेडमिल अगर मैनुअल ऑपरेटेड ट्रेडमिल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, तो उसमें जब आदमी चलना शुरू करता है उसका जो फ्लोर है वो तभी मूव करता है, ठीक है। मैनुअल वाली देखी है कि नहीं? Yes, सर sir. इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते मतलब? अरे मतलब एक तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ट्रेडमिल, तो उसमें क्या है कि उसकी एक स्पीड है पर्टिकुलरली, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आप 10 किलोमीटर पर आवर की तेज से ज़्यादा तेज स्पीड से आप दौड़ ही नहीं सकते, या कम से नहीं दौड़ सकते। बैटरी से चलती होगी। वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली तो हो गई, जो जनरली आपने देखा होगा जिम वगैरह में होती हैं। और एक होती है मैनुअल ट्रेडमिल। क्या होती है कि वो चलेगी तब जब आप उस पर चलोगे, आप रुकोगे तो वो रुक गई, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है कि मान लो चक्कर आ गया ट्रेडमिल पर किसी वजह से, या ध्यान भटक गया, या जूते का फीता खुल गया, वो आपस में फंस गया, तो वैसे तो गिरोगे ही गिरोगे, वो ट्रेडमिल आप फेंक देगी आपके पीछे की तरफ, ठीक है ना, जाओगे लुढ़कते पुढ़कते। तो अब उसमें क्या है, हाउ डू वी वॉक में हम ये देखते हैं कि हम फ्लोर को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं। तो हम फ्लोर को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं तो हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि हम धरती को हिलाते हैं, ठीक है। तो धरती क्या करती है, अर्थ क्या करती है, अर्थ ही हमको रिएक्शन फोर्स देती है आगे की तरफ, ठीक है। अर्थ हमको रिएक्शन फोर्स देती है आगे की तरफ। और जो हमारा पैर टिक जाता है ज़मीन पर, वो किस वजह से टिकता है? क्योंकि फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो आप चलते रहो, पैर वहीं का वहीं फिसलता रहेगा, डांस करते रहोगे माइकल जैक्सन की तरह, समझ लो। वो होता है ना, वो डांसिंग स्टेप भी होता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे। तो हाउ डू वी वॉक में क्या है कि आप अर्थ को पीछे की तरफ प्रेस करते हो, तो अर्थ तो पीछे प्रेस होने से रही, तो जितनी ताकत से आपने प्रेस करा, अर्थ उतनी ताकत से आपको आगे प्रेस कर देती है। तो हम बैकवर्ड वॉक करते हैं। तो जब उल्टा चलते हैं तो कभी भी देखिएगा कि आपका जो टो है वो पहले आता है, तो तब भी आप क्या कर रहे हैं, आप बैकवर्ड वॉक कर रहे हैं, तो आप ज़मीन को ऐसे आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो ज़मीन आपको पीछे की तरफ पुश करेगी। सेम फंडा, दोनों तरफ सेम फंडा, ठीक। चलिए जी, अब नोट करें, when we walk, we push the ground when we walk, we push the ground backwards. Good. When we walk, we push the ground backwards with our foot. We push the ground backwards with our foot. Comma. In return, the ground pushes us forward. In return, the ground pushes us forward. बदले में क्या होता है कि जो ग्राउंड है वो हमको आगे की तरफ पुश कर देता है, pushes us forward. तो हाउ डू वी वॉक ये हुआ। सेकंड देखिएगा, wider than recoils. wider than recoils. चलाइए किसी ने गन, सचमुच की गन किसी ने चलाई है? पहले तो पहले जैसे मेले में पहले
हाँ वो वाली तो चलाई होगी। हाँ वैसे आगे आने वाला टाइम ऐसा ऐसा आ रहा है, धीरे धीरे टाइम ऐसा आ रहा है कि शायद गन चलाने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे। अब लाइसेंस इजीली इशू होता ही नहीं है। लाइसेंस की लोग लाइन में लगे रहते हैं कि हमें चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट देती नहीं है। बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस में देख लिया ना, अमेरिका का आप शायद पता नहीं होगा आपको और बहुत कि लाइसेंस वहाँ पर लाइसेंस वगैरह की जरूरत ही नहीं है। जाओ दुकान से खरीदो जाओ, दुकान से खरीद दो। तो एक एक बंदे के पास दो दो बंदूकें हैं। अब पता चला कि वो रास्ते में कोई बंदा गया कि भाई मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, 8-10 लोगों को मार ही दिया। ऐसे इंसिडेंट हुए बहुत सारे। तो मैं डिप्रेस्ड था, मैंने मार दिया, ठीक है। मेरे को गुस्सा, मैंने गोली चला दी। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे जो वायलेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अब वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। तो हमारा कंट्री जो, हमारे कंट्री में तो वैसे ही हर आदमी डिप्रेशन में रहता है, सभी मार डालेंगे एक दूसरे को अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है। तो इसका, और क्रिकेट के ग्राउंड पर ज़्यादा होती हैं चीज़ें, है ना। भाई तूने नो बॉल कैसे दिया, तो सबसे ज़्यादा तो एम्पायर मरेंगे। तूने नो बॉल कैसे दिया, मैंने तो उसकी विकेट उड़ा दी थी। तो अब ये जो चीज़ है, वाई द गन रिकॉइल्स, तो वाई द गन रिकॉइल्स का मतलब क्या है कि जब कभी गन चलाई जाती है तो इसका एक फंडा होता है, देखिएगा। तो ऐसा इसमें जो है, इसको बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर होता है जिसको पीछे की तरफ खींचा जाता है। और ये जो आगे का जो है, इसको बोलते हैं बैरल, BARREL, बैरल। यहाँ पर बुलेट लगाई जाती है। बुलेट जो होती है वो कुछ नहीं होता कि जो ब्रास होता है ना, पीतल जिसको बोलते हैं, तो ब्रास का सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर होता है इस तरीके का। ब्रास का हॉलो सिलेंडर होता है, इसके अंदर गन पाउडर भर दिया जाता है जिसको, हाँ हाँ वही उसकी कार्ट्रिज होती है। मैं बुलेट की बात कर रहा हूँ। जो बुलेट होती है, बुलेट में ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इसको कार्ट्रिज बोलते हैं। तो ये ब्रास का होता है, इसके अंदर गन पाउडर भरा रहता है और गन पाउडर बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में होता है और ये इस तरह से बुलेट होती है। तो इसको यहाँ लगा दिया जाता है और फिर ट्रिगर को जब खींचते हैं, पीछे की तरफ जब खींचते हैं, तो ये जो स्ट्राइकर है, इसको स्ट्राइकर बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अलॉय का बना रहता है, क्योंकि अगर आयरन भी होगा ना, तो आयरन भी थोड़े टाइम बाद में आयरन में भी रस्टिंग हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है। तो जो स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर बहुत स्ट्रॉन्ग अलॉय का बना हुआ होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। नहीं तो पता चला जंगल में कहीं गए हैं, सामने शेर खड़ा हुआ है, आपने उसको खींचा, वो स्ट्राइकर ही खराब हो गया उसका, बंदूक लेकर घूमते रहना फिर। तो स्ट्राइक बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि वो जैसे ही आपने ट्रिगर को पीछे खींचा, तो वो स्ट्राइकर पीछे जाता है और पीछे जाकर वो बड़ी तेज़ी से यहाँ पर बुलेट के पीछे वाले हिस्से पर स्ट्राइक करता है। तो स्ट्राइक करते ही होता क्या है कि चिंगारी उठती है और चिंगारी उठते ही जो गन पाउडर है, गन पाउडर में एकदम आग लग जाती है, फायर हो जाता है। इसीलिए बैरल के अंदर इस वजह से एक्सप्लोड नहीं होता, क्योंकि बैरल बनाया ही इस तरह से जाता है कि वो पूरे के पूरा जो गन पाउडर है, उस गन पाउडर अभी वो कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो पीछे की तरफ चिंगारी लगी है, पीछे की तरफ चिंगारी लगी है, तो वो चिंगारी जितनी देर में आगे तक पहुंचेगी, उतनी देर में वो गन, मतलब जो ये जो बुलेट है, वो बुलेट वहाँ से बैरल से निकल भी जाएगी और जिस टारगेट को हिट करना है, उस टारगेट को जाकर लगेगी और लगते ही वो फट भी जाएगी।
ठीक है ना। तो इस तरह से जो वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, गोली यहाँ लगी निकाल दी, इधर लगी एक निकाल दी, है ना। ये फालतू का चीज़ है। उधर पता चला कि डोला बन गया, वो डोले में गोली फंस गई एकदम, वो टूट गई गोली। वो सब फालतू के ड्रामे होते हैं। क्या होता है कि वो जो बारूद है वो बॉडी के अंदर जब जैसे ही टारगेट को स्ट्राइक करता है तब तक उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वो पूरा का पूरे उसमें आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है तो फट जाता है बॉडी के अंदर जाकर। तो आपने अगर वो फिल्म देखी थी ना, कोई अभी एक फिल्म आई थी RRR एक फिल्म आई थी, उसने रियल गन शॉट्स दिखाए, मतलब सचमुच में नहीं मारा इंसानों को, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का दिखाया गया है वहाँ पर कि बंदूक की गोली वाकई में किस तरह से लगती है, फिर लगने के बाद इंसान का जो भी वो हिस्सा होता है फट जाता है, हाथ पड़ का हाथ फट जाता है। ये नहीं कि गोली निकाल दी हमने तो बस ऐसे ही कर दिया, है ना। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें हम उस चीज़ पर आ जाते हैं, वाई द रिकॉइल्स। तो रिकॉइल्स का मतलब क्या है भाई, बड़ी ही ज़्यादा ताकत से जब ये स्ट्राइकर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, बहुत मुश्किल होता है ट्रिगर को खींचना, बच्चे तो खींच भी नहीं पाते, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हार्ड होता है, तो इसको बहुत मुश्किल होता है खींचना। अरे वो गुब्बारे वाली बंदूक की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुमने चलाई थी उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये वो है जो आर्मी मैन चलाते हैं। तो ये स्ट्राइकर बहुत स्ट्रांग होता है, इसका ट्रिगर बहुत स्ट्रांग होता है, इसको खींचते हैं तो वो उतनी ही ताकत से स्ट्राइकर भी वहाँ पर जैसे लगेगा, तो स्ट्राइकर जब बड़ी तेज झटके से वहाँ पर लगेगा तो इक्वल झटका वापस भी तो गन पे लगेगा ना। तो गन को इसी वजह से यहाँ पर लगा लिया जाता है, बोन पर नहीं, इधर चेस्ट वाली मसल पर लगा लिया जाता है। ये चेस्ट वाली मसल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो वो उसके झटके को झेल जाती है। तो रिकॉइल का मतलब है झटका। और ऐसा होता है कि जैसे आपने गन चलाई और गन चलाते ही आपने उसको साइड से ऐसे देखो बंदूक पीछे जाकर गिरेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से झटका जो है वो सारा का सारा यहाँ पर आता है, जो इधर की मसल से। नहीं, आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। शूटिंग, लोग प्रॉपरली शूटिंग की ट्रेनिंग होती है, शूटिंग की ट्रेनिंग होती है पुलिस एकेडमी में, मिलिट्री एकेडमी में, वहाँ पर ये ट्रेनिंग्स दी जाती है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है 2 साल बाद, 1 साल बाद बल्कि, जो अग्निवीर वाला है तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। उसमें वो 12th भी करा रहे हैं, क्यों निकल जाओ, फाइट करो 25% में आने की, फाइट तो हर जगह, इतना बढ़िया मौका हमारे टाइम पर तो था ही नहीं। आप ये देखिए, लोग पता है 6-6, 7-7 साल IAS PCS की तैयारी करते हैं और उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार फेल होते जाते हैं, तब तो कंप्लीट नहीं करते। यहाँ पर 4 साल आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और जो IAS की तैयारी करते हैं वो खुद अपना पैसा खर्चा करते हैं, महंगी से महंगी कोचिंग लेते हैं, तो खुद अपना पैसा खर्च, यहाँ आपको रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, और सैलरी मिल रही है, और हर तरीके की ट्रेनिंग, टेक्निकल भी और फील्ड ट्रेनिंग भी और गन ट्रेनिंग भी। और उसमें जो अगर आप वायुवीर में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें तो आपको उसकी भी ट्रेनिंग मिल रही है, प्लेन उड़ाने तक की ट्रेनिंग मिलेगी। वो 4 साल तक वो ट्रेनिंग मिलेगी, उसके साथ साथ पैसा मिलेगा। 4 साल के बाद 12 लाख रुपये मिलेंगे, 12 लाख रुपये मिलेंगे। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट हर कॉलेज में एप्लीकेबल होगा, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, और नहीं रिकमेंड कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। 10% रिजर्व करिए उनके लिए सीट्स, तो इतना अच्छा मौका आया है, इसको तो लोगों ने पता नहीं समझा नहीं और इस तरीके से कर दिया। और पता है जितने लोग इसके उसमें उतर रहे थे, अगेंस्ट में उतर रहे थे, अभी वो सारे के सारे मतलब एप्लीकेशंस पता है कितनी है कि गवर्नमेंट को रिजेक्ट करनी पड़ रही है, इतने लोगों ने अप्लाई करा, इतनी ज़बरदस्त स्कीम आई है। और ये बड़े डेवलप्ड नेशंस में होती है ये स्कीम, है ऐसा नहीं है और किसी नेशन में नहीं है, हमारे कंट्री में पहली बार हुई है। तो 4 साल इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग में आप फाइट करिए। अगर उस 4 साल में आप टॉप के 25% में अगर सेलेक्ट हो गए तो ऑफिसर बन गए और तुम तो लाइफ बन गई, और किसी कंपटीशन की किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है। तो जस्ट आफ्टर द एज ऑफ 17 ईयर्स आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद ही मतलब अपना फील्ड चूज़ कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान पैसा मिल रहा है, तो 23,000 रुपये मिल रहे हैं पर मंथ, और रहना खाना सब फ्री। और मिलिट्री का लाइफस्टाइल, बड़े से बड़ा आदमी जो है मिलिट्री का लाइफस्टाइल मैच नहीं कर सकता जो उनका लाइफस्टाइल होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। खैर चलिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फिलहाल न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी जाना चाहता है, और हाँ दूसरी चीज़ और रही है बता देता हूँ, 3 लड़कियाँ बैठी गर्ल्स के लिए भी है, पहले गर्ल्स के लिए ऐसी स्कीम नहीं थी, अब गर्ल्स भी एलिजिबल है। पता है NDA भी दे सकते हो आप लोग, मालूम है ना, NDA भी दे सकते हैं, ये 2 साल पहले ही लागू हुआ है 2020 से, NDA में अब गर्ल्स भी जा सकते हैं।
तो बड़ा मतलब अच्छा, बड़े अच्छे मतलब आजकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए जी, तो इसमें क्या होता है कि जब ये लगता है इस पर स्ट्राइकर बड़ी तेज़ी से, तो झटका लगता है पीछे की तरफ। तो नोट करेंगे इसको आप कि when a bullet is fired from a gun, when a bullet is fired from a gun, when a bullet is fired from a gun, the force sending the bullet forward the force sending the bullet forward the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward. Is equal to the force sending the gun is equal to the force sending the gun backward. सूर्यांश दिखाई दे रहा है नीचे जो लिखा है मैंने? दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड, but due to high mass of the gun, but due to high mass of the gun, it moves only a little distance backward. It moves only a little distance backwards it moves only a little distance backwards and gives a backward jerk or kick and gives a backward jerk or K-I-C-K, kick, backward jerk or kick to the shoulder of the gunman. To the shoulder of the gunman. तो समझ में आ गया होगा, when a bullet is fired from a gun, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward. तो जिस झटके से बुलेट पर आगे फोर्स लगती है, उसी झटके से गन पर भी पीछे की तरफ फोर्स लगती है, ठीक है। तो गन पर जो पीछे की तरफ फोर्स लगती है वो, क्योंकि गन का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं चली जाती। क्योंकि आप ऐसी छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक छोटी सी बॉल है, ठीक, और एक फुटबॉल है। तो बॉल जो है, बॉल का मास कम है, छोटी बॉल का मास कम है, फुटबॉल का मास ज़्यादा है। आप क्रिकेट के बैट से छोटी बॉल को मारोगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगी, बड़ी बॉल को मारोगे तो वो कम दूर तक जाएगी। उसका रीज़न ही ये है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी। सेम वही चीज़ है कि बुलेट जो है, बुलेट का मास तो ज़्यादा है तो बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाएगी, लेकिन जो गन है, गन में जो झटका लगा वो बहुत छोटा सा झटका है, ठीक है। तो अगर कंधे पर प्रॉपर्ली नहीं रखा तो गन पीछे जाकर गिर जाएगी। ऐसा नहीं है कि बुलेट की तरह गन भी जा रही है उड़ती हुई, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए एक छोटा सा झटका या छोटी सी एक किक सी लगती है शोल्डर पर। उसके बाद अगला देखिएगा, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। ये आप बताओ मेरे को, देखिए द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। ये रॉकेट कैसे उड़ता है? जेट एरोप्लेन लगता है नीचे को। हाँ? सर थ्रस्ट लगता है नीचे को। थ्रस्ट कौन लगाता है? रॉकेट
रॉकेट लगाता है किस तरह से, क्या लात वात कुछ मारता है? सर नहीं मतलब लाइक वो रॉकेट ऊपर फिल्म देख लो, रॉकेटरी फिल्म आ गई है, बहुत जबरदस्त सर फिल्म। हाँ वो अभी देखा करो, लव स्टोरीज बहुत नहीं देखते हो, वो देखो जरा साइंटिस्ट के ऊपर है। हाँ, तो रॉकेट जो होता है, रॉकेट का सीधा सीधा फंडा है कि रॉकेट जो है वो बहुत हाई प्रेशर वाली गैसेस छोड़ता है नीचे की तरफ, ठीक है। और वो जो गैसेस हैं वो गैसेस नीचे फोर्स लगाती हैं, इतनी ज़्यादा फोर्स लगाती हैं कि उस फोर्स का जब रिएक्शन, जितनी फोर्स से वो गैसेस नीचे लगेगी उतना ही उसका रिएक्शन जो है वो ऊपर आएगा और वो रॉकेट को ऊपर उड़ा देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रॉकेट का। जेट एरोप्लेन्स का भी ये है। ऐसा क्या है जेट में, वो लिफ्ट जनरेट करती है मैंने, लाइक जो पहले वेलोसिटी लेती है फिर हल्का सा वो ऊपर टेल करती है फिर लिफ्ट जनरेट होती है। फिर वो जनरेट होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे हम जेट एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, तो जेट एरोप्लेन क्या है, जेट एरोप्लेन एक बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट पर, जो नॉर्मल हमारे पैसेंजर एरोप्लेन हैं ना उनसे ज़्यादा ऊंची हाइट पर उड़ते हैं, ठीक है, ताकि इतने छोटे हो जाए दिखाई भी ना दें और कहीं पर भी हमला भी कर देंगे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, तो उनको उतनी ऊंचाई पर फिर वो गैसेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम कहानी हम इसकी बताते हैं रॉकेट की। रॉकेट की कहानी कुछ अलग है। रॉकेट की कहानी ये है कि रॉकेट से जब हाई प्रेशर की गैसेस नीचे की तरफ जाती हैं, वो छोड़ता रहता है, ऊपर उड़ता जाता है और कब तक छोड़ता है, जब तक वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से दूर नहीं निकल जाता। अब अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से दूर निकल गया, अब तो इट विल फ्लूट, अब तो ऐसे तैरेगा हवा में, अब उसको कोई गैस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों? ग्रेविटी नहीं है। तो देखा होगा कई बार स्पेसशिप में साइंटिस्ट होते हैं, चाय पी, मग्गे को ऐसी हवा में छोड़ दिया, है ना, पेंसिल से लिख रहे हैं, पेंसिल को रख दिया हवा में, रख दिया और रखी गए, आके उठाया फिर लिखना शुरू कर सर वो दिया। इंटरस्टेलर में दिखाया था, हल्की सी वो फोर्स लगती है वो बड़ी सी जाती है। तो वो जो है बढ़िया थी वो। तो आप ये देखिएगा कि जो जेट एरोप्लेन है रॉकेट्स में, इनमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। कैसे, मैं नोट कर रहा हूँ, लिखिएगा। In the modern jet aircraft, the hot gases obtained by the rapid burning of fuel in the modern jet aircraft अच्छा, मैंने शायद आपको कल बताया भी था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि कल आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन चलेगी, बताया था नहीं? कल आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन मोड में चलेगी और 9 से 10 होगा टाइम, 10 से 11 नहीं होगा, 9 से 10 होगा, ठीक है। तो कल के लिए है ये चीज़, बाकी परसों फिर वही जो आपका है रेगुलर टाइम 7 बजे आना, ठीक है। हाँ, सिर्फ कल के लिए चेंज कर लो, कल टाइम रहेगा रात को 9 से 10 का और ऑनलाइन होगी क्लास, आना नहीं है, ठीक है। और 18 तारीख तक बस ज़्यादा से ज़्यादा बीच में ऐसे जो मैंने बनाया शेड्यूल बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ऐसे पढ़ रहे हैं, सिर्फ 3 दिन आपके ऐसे पढ़ रहे हैं जब आपकी रात में क्लास होगी 9 से 10 ऑनलाइन, बाकी सब रेगुलर टाइम पर ही क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और जो सैटरडे वाला दिन है, सैटरडे वाले दिन का कुछ ऐसा कर लेंगे कि सैटरडे वाले दिन की क्लास का ऑफ कर लेंगे और वो क्लास हम संडे को लेंगे, ऐसा कर लेंगे। या अगर आप सैटरडे में रात को 9 से 10 ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वो कर लेंगे। ये हम डिस्कस कर लेंगे 8 तारीख को, यानी कि परसों तो आप लोग आएंगे, ठीक है। तो बस शेड्यूल देखकर निकलना, ये नहीं कि 7 बजे यहाँ पर आ जाओ क्योंकि घर ही बंद मिलेगा, फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं वापस ही 8 बजे तक आ जाऊँगा, तो मैं 9 बजे आपकी ऑनलाइन लूँगा क्लास। रिकॉइल क्यों होती है? रिएक्शन की वजह से। भाई इस पर क्या हुआ कि जो स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर ने किस पर चोट मारी? गन पर, एक्चुअली मारी तो बुलेट पर है, पर बुलेट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद गन, गन के साथ टच है। तो जब बुलेट पर आपने चोट मारी तो वो वापस में तो चोट मारेगी, तो रिएक्शन उसकी वजह से, ठीक है। नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन तो हो गया बुलेट पर, बुलेट तो गई आगे, रिएक्शन किस पर होगा? इस स्ट्राइकर पर। स्ट्राइकर किस पर जुड़ा हुआ है? गन में, तो इसलिए गन में पीछे हो जाएगा, समझ रहे हैं? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन हुआ बुलेट पर, तो बुलेट तो गई, और वो रिएक्शन छोड़ गई किस पर? गन पर, और गन पीछे को झटका मार गई यहाँ पर, पीछे हो गई। इन द मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेज ऑब्टेन्ड बाय द
the modern jet aircraft, the hot gas is obtained by the rapid burning of fuel by the rapid burning of fuel, rush out of a jet ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं नोजल, rush out of a jet ब्रैकेट में लिख रहा हूँ a nozzle at the rear end or back end of the aircraft at a great speed. At a great speed. Next point again, the equal and opposite reaction of the backward going gases. The equal and opposite reaction of the backward going gases pushes the aircraft forward at a great speed. Pushes the aircraft forward at a great speed. तो अब इसमें क्या है कि pushes the aircraft forward at a great speed, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में जो गैसेस हैं उन गैसेस को पीछे की तरफ रश कर दिया जाता है, पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है, एयरक्राफ्ट से पीछे निकलती है तो गैसेस तो बाहर निकलती। अब एक्शन किस पर लगा? एक्शन लगा गैसेस पर, तो गैसेस पर एक्शन लगा, गैसेस तो बाहर निकल गई। अब वो जो है गैसेस हैं वो रिएक्शन दे देंगी किसको? एयरक्राफ्ट को। तो एयरक्राफ्ट गैसेस पीछे की तरफ छोड़ रहा है, वो एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जाता है। और इसी तरीके से बलून पूरा भरा हुआ है, बलून को खोल दिया, बलून के अंदर इतना भरा हुआ है तो प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब वो नोजल छोटा सा है उसका, जहाँ से हवा निकलेगी, तो वहाँ से हवा निकलनी शुरू हुई, तो वहाँ से जैसे ही हवा निकलनी शुरू हुई तो बलून करके देखा इधर दौड़ता है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। गुड इवनिंग। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख के छोड़ दो, अगली क्लास में कराता हूँ। ठीक है, और कल का टाइम नोट रखना, ऑनलाइन होगा, सिर्फ ऑनलाइन 9 बजे। समझा नहीं? 9 बजे तुम्हारी होती है 9 बजे।
शाम के 9 बजे 9 PM, थोड़ा लेट हो जाएगा, रात के 9 बजे।